नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करने से पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान क्यों अध्ययन करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है जीवन में, इस चीज़ को भी जानेंगे। तो इस संसार में जितना भी जीव जन्म लेता है उसमें से मनुष्यधारी प्राणी सर्वश्रेष्ठ है। और जो मनुष्य का जो स्वरूप है वह भगवान का स्वरूप बताया गया है कि नर नारायण रूप है, इसे मत समझो दे, जो इसे समझे झूठी देही खलक पलक में खे। तो संसार में जैसे मनुष्य जन्म लेता है तो उसको जीवन के बारे में, जीवन का ट्रेंड पता होना चाहिए। तो जीवन के ट्रेंड को जानते हुए उस मनुष्यधारी प्राणी को 4 पिलर पे अपने जीवन को खड़ा करना पड़ता है: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। तो इस 4 पिलर पे खड़ा करने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, और ज्ञान इस संसार में गुरु प्रदान करते हैं। तो जो गुरु का पदवी है उसको हम लोग समझ लेते हैं। जो ईश होते हैं, ईश, उनको गुरु कहा जाता है, और सद्गुरु जो ईश्वर होते हैं उनको सद्गुरु कहा जाता है। जो परमेश्वर होते हैं उनको जगत गुरु कहा जाता है, और जो पार ब्रह्म परमेश्वर होते हैं उनको पूरा सच्चा सतगुरु कहा जाता है। तो ये गुरु की पदवी है और गुरु का नाम होता है। तो जो ईश हैं उनका ओम नाम होता है, ईश्वर जो सद्गुरु हैं उनका देव निरंजन नाम होता है, और जगत गुरु जो परमेश्वर हैं उनको अक्षर पुरुष कहा जाता है, और पूरा सच्चा सतगुरु निरक्षर ब्रह्म पार ब्रह्म परमेश्वर को पूरा सच्चा सतगुरु कबीर देव कहा जाता है। तो यह गुरु की पदवी है। वही जो सतगुरु होते हैं इस संसार में जीव को आध्यात्मिक ज्ञान से मजबूत करने के लिए हर एक युग में चल कर के संसार में आते हैं और संसार को वास्तविक ज्ञान कराते हैं। तो पूरा सच्चा सतगुरु जब इस संसार में चल कर के आते हैं तो हर एक युग में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से आते हैं, त्रेता में मुनिंद्र नाम से आते हैं, द्वापर में करुणामय नाम से आते हैं, और कलयुग में वास्तविक नाम कबीर देव के नाम से इस संसार में परमात्मा आते हैं और सत्ज्ञान कराते हैं। तो यह गुरु की पदवी है। और मनुष्य जब जन्म ले तो अपने जीवन के ट्रेंड को समझ ले कि हमारा जीवन किस ट्रेंड पे चलता है। जन्म, विद्या, कर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह जीवन का ट्रेंड है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो इसी ट्रेंड के हिसाब से जीवन जीना चाहिए। बच्चा जन्म लिया, उसके बाद जन्म के बाद विद्या अध्ययन करना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आध्यात्मिक गुरु बनाना पड़ता है, और गुरु बना करके फिर आप आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करते हैं, अनुसरण करते हैं और परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। यही जीवन का फॉर्मूला है। तो बच्चा जन्म लिया, उसके बाद विद्या अध्ययन करेगा, उसके बाद कर्म, क्या कर्म माने प्रोफेशन, पेशा, व्यवसाय करेगा, अपना व्यवसाय करेगा, पहचान बनाएगा। कर्म के बाद धर्म। तो धर्म अपने हिसाब से कमाई के 10वां हिस्सा से धर्म कर सकता है, लेकिन धर्म करने के लिए कुछ आध्यात्मिक रूल होता है, उसको जीवन में फॉलो करना पड़ता है। तो आदमी तो धन से भी धर्म करता है, और धन से धर्म करता है तो 1 रुपया पे जो फार्मूला अप्लाई होता है वह 1 करोड़ पे भी वही फार्मूला अप्लाई होता है। तो आप 1 रुपया भी दान करते हैं तो ऐसे दान कर देते हैं तो आपका तामसी हो जाएगा। और वही जो सतनाम लेकर के निरक्षर ब्रह्म परमात्मा का मन में 1 बार या 2 बार या 5 बार आप नाम उच्चारित कर लिए और अंदर से संकल्पित हैं कि सृष्टि कल्याण के लिए मैं दान कर रहा हूं, तो आपका वो दान सात्विक दान कहा जाएगा। तो मंत्र के हिसाब से दान करना चाहिए। और इस संसार में हर एक चीज़ 3 प्रकार का होता है: सात्विक, राजस, तामस। तो तामस कर्मों का फल नाश होता है, राजस कर्मों का फल दुख होता है, और सात्विक कर्मों का जो फल होता है वह सुख होता है। हर एक इंसान सुखी होना चाहता है, तो सुखी होने के लिए सत आचरण करना पड़ता है। और सत आचरण जो है सतनाम को उच्चारित करके तब किया जाता है, तभी जा करके आपका वो जो भी यज्ञ, दान चाहे प्रणाम है वह आपका वास्तविक होता है, और उसका जो कनेक्शन होता है परमात्मा की तरफ से होता है, और उसका दोनों को लाभ मिलता है। जो देने वाला है उसको भी और जो प्राप्त करता है उसको भी लाभ होता है। वो सात्विक दान हो जाता है। तो वो आगे चल के हम लोग उस चीज़ को धीरे धीरे समझते चलेंगे। अभी आगे अध्याय और है।
गीता अध्याय 8 के अंतर्गत हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग गीता अध्याय 8 में उसको समझेंगे और चलते हैं गीता अध्याय 8 के तरफ, जिसमें अर्जुन क्वेश्चन करता है कि इस देव के बारे में और देव के पदवी के बारे में कि कौन देव किस पदवी के हैं, वो बड़ा देव कौन है, आध्यात्मिक पुरुष कौन है, तो उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो इस चीज़ को समझने के पहले हम लोगों को भली भांति मालूम होना चाहिए कि देवता किसको कहते हैं, भगवान किसको कहते हैं, ईश किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं और पार ब्रह्म परमेश्वर किसको कहा जाता है। तो हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए मतलब कि थोड़ा परिपक्व होने लगते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को देवता कहा जाता है और भगवान विष्णु जी को भगवान कहा जाता है, जो 2 भुजा के भगवान हैं। महेश्वर और माता दुर्गा जी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ और 64,000 दिव्य वर्ष तक तप करके मह तत्व प्राप्त किए, वो भगवान विष्णु जी को भगवान कहा जाता है। वो 2 भुजा के भगवान हैं। तो भगवान से ऊपर ईश होते हैं, ईश मतलब ओम, उन्हीं को महेश्वर कहा जाता है। जो ओम नाम के अधिकारी हैं उन्हीं को महेश्वर कहा जाता है। और महेश्वर और माता दुर्गा जी ईश पदवी के अधिकारी हैं। ईश से ऊपर ईश्वर होते हैं, जिनको देव निरंजन कहा जाता है। और देव निरंजन प्रभु को धर्मराय भी कहा जाता है, जो वास्तव में ब्रह्म हैं। ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए, उन्हीं को कहा जाता है जो देव निरंजन है। तो ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म होता है, जिसको अक्षर पुरुष, तत्व ब्रह्म, पर ब्रह्म नाम से जाना जाता है। और पर ब्रह्म से ऊपर पार ब्रह्म, जिनको निअक्षर ब्रह्म, पूरा सच्चा सतगुरु, उन्हीं को हम कहे थे। तो 4 पिल्लर पे जो जीवन खड़ा करते हैं हम लोग, 4 पिल्लर पे, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक पिल्लर को भी मजबूत करना पड़ेगा। डेली आपको आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करना पड़ेगा। मंत्र का जप, सुमिरन और 5 यज्ञ करने से आध्यात्मिक पिल्लर मजबूत होता है। ये नित्य ये काम करना पड़ता है और ये करने से आध्यात्मिक पिल्लर मजबूत होता है। डेली करना पड़ता है ये काम। 5 दिन 10 दिन करने से बात नहीं बनता। तो गीता अध्याय 8 के तरफ हम लोग चलते हैं और 8 में समझते हैं। गीता अध्याय 8 के श्लोक 1 में अर्जुन प्रश्न करता है, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्यों कहा गया है, अधिदेव किसको कहते हैं। तो अधि मतलब कि बड़ा देव, अधिदेव मतलब बड़ा देव। अधिभूत, भूत मतलब होता है जगत, भूत मतलब पकड़ने वाला भूत नहीं, डराने वाला भूत नहीं, भूत मतलब होता है जगत, संसार, सृष्टि। तो जो सारे सृष्टि को धारण किए उसको कहा जाता है अधिभूत। इसका मतलब ये हुआ। तो ये क्वेश्चन अर्जुन करता है कि ये सारे देव कौन कौन से हैं। फिर गीता अध्याय 8 के श्लोक 2 में, हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ माने यहाँ इस संसार में अधियज्ञ कौन है, इस शरीर में कैसे है तथा नित्य आध्यात्मिक अभ्यास करते हुए प्राण त्यागते समय किस प्रकार जाना जाता है। तो इस संसार में प्राण त्यागते समय उस आध्यात्मिक पुरुष को कैसे जाना जा सकता है। तो फिर गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में इस चीज़ का आंसर दिया गया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। देखिए, परम मतलब होता है सर्व उत्कृष्ट परमात्मा, जिसके तुल्य कोई नहीं हो, अद्वितीय परमात्मा। तो जो अद्वितीय परमात्मा है ना, जिसके तुल्य कोई नहीं है, उस ब्रह्म की उपमा आप किसी से नहीं दे सकते, वह अद्वितीय है। तो जो परम अक्षर ब्रह्म है वह निअक्षर ब्रह्म है, वह अद्वितीय ब्रह्म है। उस परमात्मा की तुलना आप किसी चीज़ से नहीं कर सकते, किसी ब्रह्म से भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी है और सारे सृष्टि पे उसी परमात्मा का हुक्म भी चलता है और अधिकार भी है। और उसी परमात्मा का तप करके, जप करके, ध्यान करके और राज और पदवी लोग प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ है। तो यहाँ वो चीज़ बताया गया कि वह परम अक्षर ब्रह्म, परम मतलब होता है सर्व उत्कृष्ट, परमात्मा सतसुकृत वासुदेव है। अक्षर का मतलब होता है पर ब्रह्म, परमेश्वर यानी अक्षर पुरुष। और ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर, जिनको देव निरंजन कहा जाता है। और अपना स्वरूप जो भगवान है ना, जिनको विष्णु जी 2 भुजा के कहा, उनको आध्यात्मिक पुरुष कहा जाता है। तो अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा को अध्यात्म नाम से कहा जाता है। और जीवात्मा से संबंधित जो ज्ञान अध्ययन करते हैं अध्यात्म कहा जाता है। संसार में सतगुण भाव
रजगुण भाव, तमगुण भाव के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है वह सब कर्म नाम से कहा जाता है। तो इस संसार में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा जो भी भावों से भावित होकर के कुछ भी क्रियाकलाप हो रहा है उसी को कर्म कहा जाता है। फिर गीता अध्याय 8 के श्लोक 4 में उत्पत्ति और विनाश वाले सब पदार्थ को क्षर कहा जाता है। उत्पत्ति और नाशवान जितने भी पदार्थ हैं, उत्पन्न होना और विनष्ट होना, उसको क्षर कहा जाता है। और सारा संसार अपने अपने मर्यादा में बंधा है। अधिपुरुष अर्थात पर ब्रह्म है। तो ये संसार जो ब्रह्मांड में अपने अपने मर्यादा में जो भी बंधा हुआ है और अपने अपने मर्यादा में घूम रहा है, काम कर रहा है, वो पर ब्रह्म के द्वारा हो रहा है, वो अधिपुरुष उसको कहा जाता है। और अधिदेव वह है जिसके बनाए मर्यादा में उसी की आज्ञा से सारा सृष्टि संचालन हो रहा है। अधिदेव अर्थात बड़ा देव कहा जाता है। तो जो सबसे बड़ा देव है वो सत्सुकृत परमात्मा निरक्षर ब्रह्म पार ब्रह्म कबीर देव हैं। उसी के बनाए मर्यादा में सारा सृष्टि चक्र करता है और काम करता है। और मैं ईश्वर यानी कि जो ब्रह्म भगवान हैं, ब्रह्म दो प्रकार के होते हैं, सगुण और निर्गुण। तो सगुण ब्रह्म को ओम कहा जाता है, निर्गुण ब्रह्म को देव निरंजन कहा जाता है। लेकिन जो ब्रह्म पदवी है उसको सीधे ईश्वर नाम से कहा जाता है। तो यहाँ मैं ईश्वर इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और कैवल शरीर का स्वामी, मालिक, इस शरीर का जो सनातन पुरुष जो होते हैं ना, उनको ब्रह्म कहा जाता है। तो ये शरीर के जो स्वामी हैं उनको ब्रह्म कहा जाता है, सनातन पुरुष, मालिक, देवता, भगवान, ईश से भी बड़ा ईश्वर, समस्त यज्ञों का भोक्ता। तो ये सारे समस्त यज्ञ कर्म है, समस्त कर्मों और यज्ञों का जो भोक्ता है वह ब्रह्म भगवान है। समस्त यज्ञों का भोक्ता अधियज्ञ हूँ। तो जो अधियज्ञ जो क्वेश्चन किया गया है वह ब्रह्म पुरुष के बारे में कहा गया है कि समस्त यज्ञों का भोक्ता और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और केवल शरीर तक का स्वामी सनातन पुरुष वो अधियज्ञ कहा गया। क्योंकि समस्त यज्ञों का भोक्ता जो स्वामी जिनको कहा जाता है, समस्त यज्ञों का भोक्ता और पिंड देश के स्वामी सनातन पुरुष को ब्रह्म कहा जाता है। ये ऐसा बात है। और यज्ञ के द्वारा ही ये सृष्टि चक्र चलता है। इसीलिए पहले भगवान गीता में कहे कि जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। तो ये समस्त यज्ञों का भोक्ता और सनातन पुरुष यह अधियज्ञ ब्रह्म पुरुष हैं। फिर गीता अध्याय 8 के श्लोक 5 में जो पुरुष मृत्यु के अंत काल में मुझ ब्रह्म का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मेरे स्वरूप अर्थात ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो अंत शरीर मतलब कि मृत्यु के समय का जो समय है वह महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए भी आपको योग का अभ्यास करना पड़ेगा, भक्ति का अभ्यास करना पड़ेगा, तभी अंत समय में भगवान का नाम चिंतन हो सकता है। तो अंत समय में जिस देव को जो व्यक्ति सुमिरन करते हुए शरीर त्यागता है जाता है वह उसको ही प्राप्त होता है। तो ब्रह्म भगवान कहते हैं कि अंत समय में मेरा नाम जप करते हुए शरीर त्याग करता है तो वह मुझको प्राप्त होता है। फिर गीता अध्याय 8 के श्लोक 6 में हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित होता है। तो अंत समय में जिस देव को जो सुमिरन करता हुआ शरीर त्याग करके जाता है, क्योंकि हर एक देव का डेजिनेशन अलग है। तो जो ओम भगवान है उनको ईश कहा जाता है, देव निरंजन जिनका नाम है उनको ईश्वर कहा जाता है, और जो अक्षर पुरुष जिनको पर ब्रह्म कहा जाता है, आगे चल के आपको नाम बताया जाएगा, और जो पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म पुरुष हैं वह पूरा सच्चा सतगुरु कबीर देव हैं जिनको निरक्षर ब्रह्म कहा जाता है। तो उस परमात्मा का जो सुमिरन करता है उस परमात्मा को प्राप्त होता है। तो यह चीज़ आपको आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से पहले ही मालूम होना चाहिए, और जीवन के ट्रेंड को फॉलो करते हुए जन्म, विद्या, कर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जहाँ मोक्ष है वहाँ आपको जिस लोक में जाना है उस लोक के लिए आपको पहले तैयार रहना पड़ेगा। तो इसमें आपको जन्म, विद्या, कर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में आपको अमर लोक करके लिखना पड़ता है।
अमर लोक, क्योंकि परमात्मा के जो कबीर परमात्मा के भक्ति करने वाले भक्त होते हैं वो अमर लोक को जाते हैं। और उसमें से भक्ति से रहित हो जाता है कोई व्यक्ति, भक्ति छोड़ देता है, कुछ दिन भक्ति किया तो उस देव को भोग करके, उस लोक लोकांतर को भोग करके फिर मनुष्य इस संसार में उसका जन्म होता है। तो कहने का मतलब ये है कि परमात्मा का कोई व्यक्ति शरणागति हो गया और 6 महीना साल भर भक्ति किया और फिर छोड़ दिया, या कोई त्रुटि आ गया फिर वो व्यक्ति शरीर को छोड़ देता है, तो ये जो ब्रह्मांड है इसमें 14 लोक होता है। नीचे 7 लोक, ऊपर भूलोक, भूवर लोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, महरलोक, और सबसे ऊपर सतलोक है। तो जो सबसे ऊपर जो सतलोक है वह कबीर परमात्मा का लोक है। तो अमर परमात्मा की भक्ति करने वाले जो भक्त होते हैं वह सतलोक तक जाते हैं और फिर उनका पुनर्जन्म होता है और फिर दोबारा से भक्ति करते हैं। पहले आध्यात्मिक करते हैं, फिर आत्मिक करते हैं, फिर परमात्मिक करते हैं। ये सारा स्टेप बाय स्टेप करके ही चलना पड़ता है। प्रोसेस को पूरा करने के बाद फिर वह अमर लोक को प्राप्त करता है। लेकिन आपको ड्रीम में अमर लोक ही लिखना चाहिए। और अमर परमात्मा ही पूजा के योग्य हैं। जो कबीर देव हैं पूजा स्थल पे, कबीर देव पूजा स्थल पे पूज्य देव हैं। आप नर्सरी में हैं फिर भी आपको कबीर देव को पूजा स्थल पे विराजमान करके पूजना चाहिए और निरक्षर सत्य नाम में सारे यज्ञ और समस्त कर्मों को समर्पण करके कर्मों के भार से, ऋण से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि वो जो सत्य परमात्मा है वही पाप नाशक परमात्मा है, वही परमात्मा पापों का नाश करते हैं। और आपको इस संसार में भली भांति मालूम होना चाहिए कि पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख होता है और पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख होता है। तो जो पुण्य कर्म के अधिकारी हैं वह ईश्वर हैं, ब्रह्म भगवान हैं। तो इनका जो धर्म होता है, पुण्य होता है, ये ऊपर के लोकों में वो आपके भोगों को भोग दे करके जैसा होता है फिर आपको फिर नीचे पटकते हैं। लेकिन जो परमात्मा के भक्ति को कंप्लीट कर लेता है और यहाँ से सारे आस्था को हटा लेता है और यहाँ के भावों से मतलब कि उसका मन तृप्त हो गया, तो वह अंत में उस अमर लोक को चला जाता है भक्ति करके। धीरज बना करके भक्ति करने वाला भक्त ही सफल होता है, जल्दीबाजी का कोई सिस्टम है ही नहीं। तो अंत समय में जो जिस भाव से भावित रहता है उस लोक को जाता है। लेकिन अधूरा भक्ति, आधा भक्ति करके छोड़ने वाले भक्त का भी लक्षण हम लोग समझ लिए। फिर गीता अध्याय 8 के श्लोक 7 में, इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह देवताओं को न प्राप्त होकर के मुझ सगुण ब्रह्म ओम महेश्वर को प्राप्त होगा। जो वेद के जानने वाले भक्तजन हैं वह ओम मंत्र के अंतर्गत समस्त यज्ञ और कर्मों को समर्पण करते हैं, भक्ति करते हैं, सुमिरन करते हैं। तो ये महेश्वर के भक्ति करने वाले जो भक्त होते हैं महेश्वर के लोकों को प्राप्त होते हैं, जिसका जैसा जितना भक्ति होता है। तो ये चीज़ भी, क्योंकि ये लोक लोकांतर सब ऊपर के लोक में भी बटा हुआ है और यहाँ भी भक्त भी उसी के हिसाब से सब अपना अपना आचरण करते हैं। लेकिन जो परमात्मा के जो भक्त हैं वह अपने हिसाब से मूल परमात्मा की भक्ति करे, पूजा पाठ करे और आध्यात्मिक साधना करे, फिर सफल होता है। गीता अध्याय 8 के श्लोक 8 में, हे पार्थ, यह नियम है कि आध्यात्मिक साधना करते हुए, परमेश्वर के नाम का सुमिरन करते हुए, योग युक्त के अभ्यास से दूसरी ओर न जाने वाला चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ उस परम अर्थात सर्व उत्कृष्ट दिव्य यानी अलौकिक परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जाने वाले सारे अन्य देवी देवताओं के तरफ से चित्त को हटा करके उस एक मूल परमात्मा में चित्त को स्थिर करके, धारण करके, और उस पूज्य परमात्मा की भक्ति करने वाला जो भक्त होता है और निरंतर उन्हीं के बारे में चिंतन भक्ति करता है, सुमिरन करता है, जप करता है, तो वह भक्त जो होता है वह सर्व उत्कृष्ट दिव्य अलौकिक परम परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यह नियम है। फिर गीता अध्याय 8 के श्लोक 9 में, जो पुरुष कबीर देव यानी सर्वज्ञ, अनादि, सबको अपने नियम में बांधने वाला, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश स्वरूप और माया से अत्यंत परे, शुद्ध अर्थात निर्मल, सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सुमिरन करता
है। तो जो सर्वज्ञ परमात्मा कबीर देव का सुमिरन करता है, उसके बारे में बताया गया है। तो जो सर्वज्ञ है ना वो कबीर देव है। इसके बारे में गरीबदास जी कहते हैं कि मैं कबीर सर्वज्ञ हूँ, सकल हमरी जात, गरीबदास पिंड प्राण में युगन युगन संग साथ। तो जो सर्वज्ञ परमात्मा है वह कबीर देव है, और जो पुरुष कबीर देव यानी सर्वज्ञ परमात्मा और शुद्ध सूर्य के सदृश नित्य चेतन, लेकिन वह जो परमात्मा सूर्य के सदृश नित्य चेतन होते हुए भी, प्रकाश स्वरूप होते हुए भी, उस परमात्मा के जो शरीर से है यह सूर्य जैसा गर्मी नहीं है, एकदम ठंडा है। और जो उनके शरीर से जो प्रकाश निकलता है वह बिल्कुल वाइट है, सफ़ेद प्रकाश निकलता है, श्वेत प्रकाश निकलता है, श्वेत प्रकाश निकलता है। और जो परमात्मा है अनादि ब्रह्म सर्वज्ञ परमात्मा है, और उसी परमात्मा के एनर्जी से सारे सृष्टि में मतलब कि एनर्जी व्याप्त है, और सारा जो भी ये शरीरधारी प्राणी से लेकर के और जीव जंतु से पेड़ पौधा से लेकर के उसी परमात्मा के एनर्जी से, ताकत से, या जो भी कहिए, सब हरा भरा है। तो वह कबीर परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा जो हैं वह कबीर देव हैं, और वह परमात्मा शुद्ध सूर्य के सदृश नित्य चेतन है। तो वह जो उस परमात्मा की भक्ति करता है, तो गीता अध्याय 8 के श्लोक 10 में बताया गया कि वह भक्ति युक्त पुरुष, तो जो कबीर परमात्मा की भक्ति करने वाला भक्त जो होता है वह भक्ति युक्त पुरुष है। तो भक्ति के बारे में पहला फॉर्मूला वो कबीर परमात्मा बताते हैं कि प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माते शारदे, कंठ करो प्रवेश। तो जो प्रथम गुरु जो वंदना बताएगा वो कुंज कमल में, तो कुंज कमल में गुरुदेव का वास होता है, कबीर परमात्मा का ये कुंज कमल में वास होता है। और जो मूल कमल में होता है गणेश जी और रिद्धि सिद्धि जी का वास निवास होता है। फिर स्वाद कमल होता है जिसको स्वादिष्ठान चक्र भी कहा जाता है, तो स्वाद कमल में सावित्री ब्रह्मा जी का वास निवास है। फिर नाभि कमल होता है, उसको मणिपुर चक्र भी कहा जाता है, तो नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी का वास निवास होता है। फिर हृदय कमल में जिसको अनाहत चक्र कहा जाता है वह शंकर पार्वती जी का वहाँ वास निवास होता है। फिर कंठ कमल जिसको विशुद्ध चक्र कहा जाता है, तो कंठ कमल में माता शेरा वाली महालक्ष्मी जी का वास निवास होता है। तो ये भक्ति का पहला फार्मूला यही है, पहला चाबी यही है जिससे आप भक्ति युक्त हो सकते हैं। तो पहली बार जो भी भक्त भक्ति स्टार्ट करेगा इसी मार्ग को पकड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग कबीर परमात्मा की तरफ से नहीं है, आध्यात्मिक साधना की तरफ से दूसरा कोई मार्ग नहीं है, यही मार्ग है। इस मार्ग को पकड़ के आध्यात्मिक भाव से या आध्यात्मिक पिल्लर को आप मजबूत कर सकते हैं। तो वह भक्ति युक्त पुरुष है, जो कबीर परमात्मा की भक्ति करता है वह भक्ति युक्त पुरुष है। और अंतकाल में भी श्वासों के सुमिरन के बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके निश्चल मन से सुमिरन करता हुआ उस दिव्य अर्थात सर्व उत्कृष्ट परम पुरुष कबीर देव कबीर परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो गीता अध्याय 8 के श्लोक 10 में बताया गया कि जो कबीर देव का पूजन करता है वह आध्यात्मिक पुरुष है, वह भक्ति युक्त पुरुष है। और वैसा भक्त जो होता है समय में शरीर त्याग करता है उसको सुमिरन मालूम होता है, सुमिरन वो सीख लेता है, गुरु के तरफ से उसको सब चीज़ बताया जाता है कि जप क्या है, जप कितने प्रकार का होता है, कौन से जप का कितना फल मिलता है। वैसे शास्त्रों में है, हम लोग पढ़ के भली भांति उस चीज़ को समझ सकते हैं कि सात्विक राजस तामस जप अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन सात्विक जो जप है इसके बारे में कबीर साहब बताते हैं कि प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माते शारदे, कंठ करो प्रवेश। तो इस फार्मूला को जान करके सात्विक जप करता है वह भक्ति युक्त पुरुष और सुमिरन सीख लेता है। और कबीर परमात्मा का जो सुमिरन करता है अंत समय तक भी, अंत समय में भी वह भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को, तो भ्रिकुटी मतलब होता है ये भ्रिकुटी है और इसके मध्य में यहाँ से और सुमिरन करता हुए सुषुम्न द्वार से उसका जो आत्मा निकलता है और वो दिव्य पुरुष को, परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। तो यह चीज़ गीता अध्याय 8 के श्लोक 10 में हम लोग समझ लिए, और भी आगे जो भी चीज़ होगा उस चीज़ को हम लोग समझेंगे, जानेंगे। और इस चैनल पे आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है, तो आध्यात्मिक ज्ञान आपको जानना है, समझना है, और आप खुद से भी मेहनत करिए, गुरु बनाइए, जीवन में गुरु बना करके आध्यात्मिक साधना करिए।
और फिर आपको बुक भी खरीद करके पढ़ना पड़ेगा, जैसे श्रीमद् भागवत गीता हो गया, पवित्र बाइबल हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, कबीर साहब का कबीर साखी, बीजक, शब्दावली, ये सब ग्रंथ खरीद करके पहले दिमाग में निवेश किया जाता है और गुरु बना करके भक्ति किया जाता है और जीवन सफल बनाया जाता है और आध्यात्मिक पिलर को मजबूत किया जाता है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।